और ये एक ऐसा मौका है जिसमें हम सबको मिलके एक दूसरे की मदद करनी है। ये मौका फिंगर पॉइंटिंग का नहीं है कि इसने ऐसे क्यों नहीं किया, उसने ऐसे क्यों नहीं किया। मैं समझता हूँ कि पूरे नॉर्दर्न इंडिया में जहाँ जो प्रभावित इलाके हैं वहाँ की सभी सरकारें अपने अपने तरीके से लोगों को राहत पहुँचाने के लिए काम कर रही हैं। दिल्ली में हमने देखा है कि पिछले 2-3 दिन से बारिश नहीं हो रही है, तो यमुना में जो इतना पानी आ रहा है वो आगे से आ रहा है, हिमाचल प्रदेश से होते हुए फिर हरियाणा से होते हुए दिल्ली पहुंच रहा है। हरियाणा में हथनीकुंड बराज है जो खोलने से ये सारा पानी आता है। अब वहाँ क्या स्थिति है उसका तो हमें ज़्यादा पता नहीं था, तो मैंने माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को अभी थोड़ी देर पहले चिट्ठी लिखी थी कि अगर हो सके तो पानी की दिल्ली पहुंचने की गति को थोड़ा सा कम किया जाए। पानी तो निकालना ही है, लेकिन जितनी तेज़ी से पानी को दिल्ली भेजा जा रहा है अगर उस गति को थोड़ा कम कर दें तो यमुना के स्तर को और ऊपर जाने से हम रोक सकते हैं। सुना आपने, केजरीवाल का साफ साफ कहना है कि दिल्ली में बारिश नहीं हो रही है। फिर जो दिल्ली में पानी आ रहा है उसका एकमात्र कारण है ये हथनीकुंड बांध जो कि हरियाणा में स्थित है और वहाँ पे सरकार है बीजेपी की। और साथ में इनका ये भी कहना है कि जो पानी हथनीकुंड बांध से दिल्ली की तरफ छोड़ा जा रहा है या तो उसे धीमा किया जाए या फिर दूसरा विकल्प ये है कि वो पानी को दूसरी तरफ छोड़ दें। नमस्कार, मैं आपका दोस्त अरुण कुमार आपका इस नई वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप कुछ समय से आप न्यूज़ के अंदर देख रहे होंगे, सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे कि इस समय मानसून का सत्र चल रहा है। मानसून जगह जगह पर हो रहा है जो है, इसी कारण से आज के समय में हर एक जगह पर बाढ़ आई हुई है। आप पहाड़ी एरिया में देखेंगे तो बहुत तेज़ बरसात हो रही है। वो सारा इफेक्ट जो है पहाड़ी एरिया के साथ साथ में आपको मैदानी इलाकों के अंदर देखेंगे बाढ़ का तही मचा हुआ है। उसी जगह पर देखा जाता है तो दिल्ली भारत की राजधानी है जहां पर आज के समय में बहुत ज़्यादा बाढ़ का सामना देखने को मिला हुआ है। अगर ये बात कही जाती है तो 1978 के अंदर यानी 45 साल पहले इस तरह का नज़ारा देखने को मिला था, लेकिन आज 45 साल बाद भी इसी तरह का नज़ारा देखने को मिला, जो कि आज हिंदुस्तान इतनी ज़्यादा तरक्की कर चुका है, इतनी सारी सुविधा होने के बावजूद भी ये सारी परेशानियां देखने को मिली। और यहाँ आम आदमी के प्रमुख नेता संजय सिंह ने ये बड़े आरोप लगाए हैं कि जो स्थिति दिल्ली में है उसका कारण है बीजेपी। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में आपको बारिश नहीं दिखी। मीडिया के मित्र यहां बैठे हैं, आप ही वेरीफाई कर सकते हैं, किसी दूसरे प्रमाण की जरूरत नहीं है। आप खुद इस बात को प्रमाणित कर सकते हैं कि दिल्ली में पिछले 3 दिनों से बारिश नहीं हुई। और अगर 3 दिनों से बारिश नहीं हुई तो बाढ़ का कारण क्या है? इस बाढ़ के पीछे की वजह क्या है? इस बाढ़ के पीछे की वजह है भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार की दिल्ली के प्रति दुर्भावना। इस बाढ़ के पीछे वजह है केंद्र सरकार की दिल्ली को बर्बाद करने की साजिश। इस बाढ़ के पीछे वजह है मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के मन में छिपी हुई नफरत, जो कई बार ऐसी घटनाओं में निकलकर बाहर आती है। संजय सिंह ने अपने बयान में साफ कर दिया है कि ये कोई अचानक वाली आपदा नहीं है, बल्कि ये एक सोची समझी साजिश है जो कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है। CWC की असली रिपोर्ट को देखा जाए तो दिल्ली के अंदर पिछले कुछ दिनों में कम बारिश हुई है, तो फिर पानी का स्तर क्यों बढ़ रहा है? इसका मुख्य कारण है ही हरियाणा में स्थित हथनीकुंड बांध। अब बात यहाँ तक आ गई है कि लोग योगी सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं क्योंकि इस बांध का ज्यादा से ज्यादा पानी दिल्ली की तरफ छोड़ा जा रहा है, जबकि वहां पर एक और नहर है जो कि सीधे उत्तर प्रदेश की ओर जाती है। और इन तस्वीरों में आप देखेंगे तो उसमें काफी कम पानी है। तो इस पर दिल्ली की शिक्षा मंत्री ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, मैंने भी ये वीडियो आज देखा है। ये वीडियो काफी चिंताजनक है कि अगर ऐसा हुआ है कि पानी सिर्फ दिल्ली की तरफ छोड़ा गया है, उत्तर प्रदेश और हरियाणा की तरफ नहीं छोड़ा गया, फिर तो ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। लेकिन मैं ये चाहूंगी कि इस पे एक प्रॉपर जांच होनी चाहिए कि आखिरकार हथनीकुंड बैराज में पिछले 10 दिन से कितना पानी आया,
कितना पानी दिल्ली के प्रति छोड़ा गया, कितना पानी हरियाणा के कुछ हिस्सों के टुवर्ड्स छोड़ा गया, कितना पानी यूपी के टुवर्ड्स छोड़ा गया, इसके पूरी डेटा की जांच तो जरूर होनी चाहिए। क्योंकि ये तो सुनी आपने एक तरफा बात, पर अब आप केजरीवाल की पॉलिटिक्स को देखें तो 23 मई को हिमाचल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के राज्य सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के अधिकारियों की बैठक हुई थी, जिसमें ये तय हुआ था कि दोनों नहरों का पानी जब तक बंद किया जाएगा जब तक उसका पानी 1 लाख क्यूसेक तक हो जाए। यानी कि केजरीवाल जी को सब पता था। बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है, इसको हम किसी एक इंसान को हम जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, लेकिन फिर भी क्योंकि दिल्ली भारत की राजधानी है जिसमें अरविंद केजरीवाल जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है। यूँ तो प्राकृतिक आपदा कभी भी आ सकती है, इसका कोई समय नहीं होता, लेकिन बाढ़ की बात की जाती है तो अक्सर जो बाढ़ जो देखने को मिलती है वो जुलाई और अगस्त के महीने में मिलती हैं, क्योंकि जुलाई से ही मानसून आ जाते हैं और कई बार देखा जाता है कि इतना ज़्यादा बारिश होने के कारण ये बाढ़ का रूप ले लेती है। जैसा कि हमने कुछ वीडियो में शेयर किया कि दिल्ली के अंदर पहले से ही सरकारों के अंदर अनबनी सी रहती है। दिल्ली गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट पर कुछ न कुछ आरोपित लगाती रहती है, आपस में टकरार चलती है। कहीं न कहीं इसी तरह की चीज़ों का खामा आज हम लोग बाढ़ के रूप में देखने को मिला। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी इस सब का आरोप जो है दूसरों की स्टेट के ऊपर लगा रहे हैं, क्योंकि सेंटर के अंदर बीजेपी गवर्नमेंट है, भाजपा गवर्नमेंट जो है उस पर शासन कर रही है। उसी के साथ देखा जाए दिल्ली के सटे हुए जो राज्य है, हरियाणा की बात की जाए और उत्तर प्रदेश की बात की जाए, तो दोनों ही जगहों पर वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो बीजेपी की ये सारे आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि अगर बीजेपी के जो शासित देश हैं उनमें ये सारी चीज़ों को कंट्रोल किया जाता तो शायद दिल्ली के अंदर बाढ़ नहीं आ सकती। जब कभी भी बारिश ज़्यादा तेज़ होती है तो अक्सर ऐसा होता है कि जो पानी जो निकाला जाता है वो नदियों के अंदर ही निकाला जाता है। तो यमुना भी एक बहुत बड़ी नदी है जहाँ पर बारिश का पानी इकट्ठा करके सारी यमुना के जरिए बाहर निकाला जाता है। लेकिन अगर यमुना की सफाई न की जाए, उसमें रुकावटें आती रहें, तो पानी का फ्लो कम हो जाता है। इसी कारण से जो पानी है वो उस शहर के अंदर प्रवेश कर जाता है। वैसे तो यमुना की बात की जाती है तो यमुना हरियाणा से होते हुए दिल्ली में पास करते हुए अब उत्तर प्रदेश की ओर आगे जाती है। तो इसका असर जो है हरियाणा के अंदर कम मिलता है, क्योंकि दिल्ली के अंदर दिल्ली एक राज्य के साथ साथ में एक बहुत बड़ा शहर है जहाँ पर बहुत ज़्यादा आबादी के लोग रहते हैं और वहाँ पर रुकावटें कुछ ज़्यादा है, पानी का फ्लो तेज़ी से नहीं होता। इस कारण दिल्ली में बाढ़ का खतरा देखने को मिला। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं और हमने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि हथनी कुंड से पानी को छोड़ा जाता है जो कि हरियाणा के अंदर आता है। यहाँ से दिल्ली से बात की जाती है तो यमुना नगर एक जगह है, वहाँ पर हथनी कुंड है जो करीबन यहाँ से 200 किलोमीटर की दूरी पर है। उसे आने में कई घंटे का समय लगता है। और वहीं पर दिल्ली में बात की जाती है तो दिल्ली में यमुना की जो दूरी है करीबन 22 किलोमीटर के आसपास मानी जाती है, जिसमें 25 मेन पुल हैं जो इसको पानी को रोकने का काम करते हैं कि आगे कितना पानी देना है वो उन सब चीज़ पर डिसाइड किया जाता है। अब दिल्ली में हम मेन बात करते हैं तो ITO के पास एक पुल है जहाँ पर करीबन 25 बैराज गेट हैं, जिसमें से काफ़ी गेटों तो खोल दिया गया, लेकिन 5 गेट खुलने में प्रॉब्लम काफ़ी रही। इस कारण से बाढ़ का एक कारण यह भी रहता है। अभी तक की यहाँ पर देखा जाता है तो 2 को खोल दिया गया है, 3 अब तक हो चुके हैं, यानी कि 2 और भी बाकी हैं। तो उम्मीद की जा रही थी कि आज 2 को खोल दिया जाएगा तो पानी का बहाव अब तेज़ हो जाएगा, यानी कि दिल्ली में जो पानी रुका हुआ है वो तेज़ गति से आगे और चला जाएगा। अब हम दिल्ली की बात की जाती है तो दिल्ली का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो उसका अभी अभाव है, यानी कि दिल्ली के जो ड्रेनेज सिस्टम के अंदर वो क्लियरिटी नहीं है। जो पानी जाकर प्रॉपर क्लियर जाके नदी में गिराया जाता है वो क्लियर होना चाहिए। अगर उसमें खाद जाती है, खाद जो है यमुना के अंदर गिरती है तो पानी का रुकावट का कारण एक ये भी रहता है। वैसे दिल्ली के अंदर देखा जाता है तो फ्लड मैनेजमेंट का एक अपना इनका एक मैनेजमेंट है, इतना इनका खुद का एक डिपार्टमेंट है जहाँ पर ये सारी चीज़ों को देखा जाता है। इन सब के बावजूद भी फ्लड दिल्ली के अंदर रहता है, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी चीफ इंजीनियर हैं और उनके असिस्टेंट करने वाले काफ़ी बड़ी टीम है इन सब की चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, जिसे आप सेंट्रल वाटर कमीशन के नाम से भी जानते हैं।
आपने देखा होगा यमुना जब खाली रहती है तो उस समय पर बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, बहुत सारी गंदगी भरी रहती है। अगर उसी समय पर पानी तेज आता है तो पानी को रुकावट का कारण बनता है। अगर पानी का रुकावट आता है तो पानी आने वाले समय के अंदर जब पानी आएगा तो यानी कि कुल मिलाकर जो पानी फ्लो में आना चाहिए था वो पानी शहर की ओर आना शुरू हो जाता है। दूसरा कारण यह है कि यमुना का जो उसकी ब्रेथ होती है काफ़ी चौड़ी थी। आज के समय में वहाँ पर लोगों ने अपने घर बनाने शुरू कर दिए हैं, तो इस कारण से उसका बहाव भी रुकावट बना रहता है। वैसे देखा जा रहा है तो दिल्ली गवर्नमेंट इस पर कई हज़ारों करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है कि यमुना की सफाई करना है। अब तक उस पर सफाई का नाम निशान नहीं रहता, यानी केवल कागज़ों पर ही उसकी साफ़ सफाई रहती है। प्रैक्टिकल वे में कभी भी यमुना की साफ़ सफाई नहीं रहती। इस पर केजरीवाल जी ने कई बार कहा है कि हम यमुना की सफाई करेंगे, उस पर हज़ारों करोड़ रुपये खर्च भी हो जाता है, लेकिन आज तक उसकी प्रॉपर वे में सफाई नहीं हुई। यहाँ पर केजरीवाल जी ने कहा था कि आप ये देखेंगे कि आने वाले 2025 तक उसमें यमुना में खुद डुबकियाँ लगाएंगे। क्या ये सब संभव है? इतनी सारी गंदा पानी होने के बाद में क्या केजरीवाल जी वाकई में उसमें यमुना के अंदर डुबकी लगाएंगे? बड़ा ही दुख होता है कि हज़ारों करोड़ रुपया यमुना के नाम पर खर्च हो जाता है, लेकिन यमुना की सफाई नहीं होती, जो कि यमुना एक पवित्र नदी है। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग ही एंड करते हैं। वीडियो का टॉपिक आपको अच्छा लगा है तो दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून, बाय बाय।